हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बीपीएससी के स्तंभ विषयों में से एक विषय जिसका नाम है बिहार स्पेशल, जहां पर कि आप बिहार के बारे में सारे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, परिचय से लेकर विविध तक, और जो कि बीपीएससी के एग्जाम का एक बहुत प्रमुख अंग माना जाता है, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के परिचय से, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जो है के बारे में जब आप जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक बात है किसी मैप में कि मतलब जिसे किसी राज्य को जानना है तो सबसे पहले उसका मैप जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके सामने बिहार है, जो मैप है वो बिहार का मैप है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये मैप प्रमंडल और जिले का है, लेकिन इससे क्लियर एक एक डिस्ट्रिक्ट को दिखाता हुआ मैप नहीं मिलेगा आपको। तो आइए अब जानना शुरू करते हैं और एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये जो बीच में आपको दिख रहा है, यहां कहीं से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले ये रखेंगे कि बीच में से गंगा नदी गुजरती है और इधर वाले डिस्ट्रिक्ट को मोस्टली उत्तरी बिहार का दर्जा दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं मैप में अगर कोई डिवीजन है तो उसके ऊपर नॉर्थ और उसके नीचे साउथ कहा जाता है। ये काफी बेसिक इंफॉर्मेशन थी और ऐसा ही यहां भी है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तरी बिहार की, तो क्लियर मैप देखते हैं। बात करते हैं बिहार की। सबसे पहले आपको दिखेगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, छोटा सा जो यहां दिख रहा है, उसके बगल में है सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर है सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, पटना जो कि राजधानी है, नालंदा, जहानाबाद और अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज। आई होप कि मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको पढ़ के सुना दिए। और आप अगर इसमें अलग अलग कलर के बैंड से देख रहे हैं कि कहीं पर लाइट ग्रे है, कहीं पर डार्क चारकोल कलर का है, तो ये दिखा रहा है प्रमंडल और जिलों को। तो इस विषय पर हम आएंगे, एक बार हम पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लें तो हम इस विषय पर भी आएंगे कि कौन सा प्रमंडल है, कौन सा जिला है जो उसके अंदर आता है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी था कि जो कौन मैप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर सिचुएटेड है। आपने गौर किया होगा कि शुरुआत मैंने बॉर्डर के एरियाज से किया था। मैंने सारे बॉर्डर के एरियाज पढ़े, पहले बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट था, और वो क्यों पढ़ा वो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि बिहार के पूर्व में यानी इस तरफ, पश्चिम में, माफ कीजिएगा, पूरब में यानी इस तरफ, उत्तर में यानी इस तरफ, दक्षिण यानी इधर, और पश्चिम यानी इस तरफ दूसरे राज्य या फिर देश के बॉर्डर्स होंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पहले बॉर्डर एरियाज के नाम आपको पढ़ के सुनाए। आइए अब चलते हैं दूसरे मैप पर, क्योंकि हमने शुरुआत मैप से ही करी है। देखिए, ये जो मैप है, बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल, वहीं बिहार के उत्तर में है नेपाल, बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिण में है झारखंड। झारखंड जो कि बिहार से ही अलग हुआ है सन 2000 में, यह वह राज्य की अवस्थिति है दक्षिण में। उत्तर में एक देश है नेपाल, आप जानते हैं, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये अवस्थिति है बिहार की। अब जो मैंने आपको शुरू में बॉर्डरिंग एरियाज पढ़े थे वो इसीलिए कि यहां से ही शुरू हो जाता है बीपीएससी के सवाल पूछने का क्रम, कि नेपाल से सटे हुए राज्यों के नाम बताइए, पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्यों के नाम बताइए, वैसे कौन से राज्य हैं जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं और ऐसे कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहां आपको विजिबल होगा कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाते हैं। रही बात झारखंड की, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास ये बनाते हैं झारखंड से, और उत्तर प्रदेश से कैमूर, बक्सर,
भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण बॉर्डर बनाते हैं। इस टॉपिक पे भी हम डिटेल में आएंगे कि कौन कौन से बॉर्डरिंग एरियाज हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको मैप एक्सप्लेन किया था वो इसीलिए पहले मैंने एरियाज के डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन किए थे कि ऐसी यहाँ ऐसे सिचुएटेड है बिहार और इस तरह का इसका अवस्थिति है और ऐसे ऐसे बॉर्डरिंग एरियाज है। आइए अब जबकि हमने मैप पूरा देख लिया है और समझ लिया है अवस्थिति, तो अब हम चलते हैं बिहार के बारे में शुरू से पढ़ते हैं। देखिए, बिहार के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम जो बिहार कवर करेंगे ना, वो मोस्टली हम तरीके से कवर करेंगे। पहले परिचय, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, क्योंकि जिस तरह से सवाल आते हैं उसी तरह से पढ़ने के क्रम में फायदा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नामकरण पे चलते हैं। देखिए, 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, ये पहला सवाल है और ये पूछा जाता है कि विहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। होता यह था कि जो मुस्लिम शासक थे वो विहार नहीं बोलने के कारण बिहार बोल देते थे, तो बिहार बिहार रिपीट करते करते विहार का बिहार हो गया। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कर संबोधित करना प्रारंभ किया था। ये आप समझ गए। अब आते हैं सिचुएशन। ये बिहार का मैप है, ठीक है। बिहार का जो उत्तरी अक्षांश है वो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पे है। वहीं पूर्वी देशांतर की बात करें तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पे है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड पर उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पर पूर्वी देशांतर है। ये अक्षांश और देशांतर का लोकेशन है। अब लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो बिहार का जो मैप है वो आयताकार है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है किस आकार का है, तो कंप्लीट आयताकार नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे तो बिहार की जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई 345 किलोमीटर है। तो अगर आप एक रफ ड्रॉ करेंगे इमेज, तो अगर इस तरह से चौड़ाई है जो 483 है और 345, तो आपको एक आयत प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस मैप को आयताकार कहा जाता है। अब भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं और विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया 24 से लेकर 27 तक। रफली अगर बात करें देशांतरीय 83 से 88 तक। भारत की स्थिति, बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। देखिए, अगर मैं भारत के मैप की बात करूं, मान लीजिए एक रफ मैप का निर्माण करते हैं समझने के लिहाज से। ये रही बिहार की अवस्थिति। इनफैक्ट ये जहां मैंने ये ड्रॉ किया है, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो बंगाल है, बंगाल के बाद सेवन सिस्टर्स शुरू हो जाता है। तो ये बिहार की अवस्थिति है। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अगर भारत के मैप को देखा जाए तो ये है उत्तर और ये है पूर्व और ये है बिहार की अवस्थिति, तो इसे उत्तर पूर्व कहेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। बिहार का गठन एवं पुनर्गठन की भी एक बार बात। देखिए, राज्य की आकृति आयताकार है। मैंने आपको बताया था कि राज्य की आकृति आयताकार क्यों है। अब राज्य के पुनर्गठन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको चलना होगा अंग्रेजों के जमाने में। तब यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समाहित थे। 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्यों में, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सारे सम्मिलित थे, मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 का ये मैप है जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। बंगाल इससे हट जाता है, ठीक है। बंगाल से पृथक होकर बिहार राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये उड़ीसा भी है इस मैप में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर जब अगला विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ और ये विभाजन में बिहार और झारखंड एक साथ थे, ठीक है। तब इस पूरे मैप को बिहार कहा जाता था, ठीक है। मुझे भी याद है जब हमारी चौथी कक्षा की बिहार गौरव नाम की किताब में जो मैप है उसमें ये कंप्लीट मैप है और इसके बीच में गैप नहीं है। तब ये पूरा बिहार था। बिहार के उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000, ये डेट आप नहीं भूलेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे, ठीक है। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि 38 जिले हुए हैं। आप कहेंगे 38 जिले हैं, जी, वो उस पर भी आएंगे हम। 37 जिले एवं 54.155% भूमि रह गई शेष, ठीक है।
लेकिन 2001 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। तो यहां से एक सवाल आता है कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, जिसका निर्माण 2001 में यानी कि झारखंड के अलग होने के पश्चात हुआ है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया है और बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 85.84% झारखंड को मिला। और वर्तमान में अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ 24 जिले हैं। तो ये तो रही बिहार के इस मैप तक पहुंचने की जो आपको कालावधि है, कैसे कैसे डिवीजन हुआ, कैसे हम बिहार के वर्तमान मानचित्र पर पहुंचे और शुरुआत में बिहार का क्या मानचित्र था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के टाइम पे। अब आइए चलते आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन, देखिए जो हमने अभी मैप के माध्यम से पढ़ा वो एक बार हम पढ़ लेंगे। सिर्फ 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई। वहीं 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड और उड़ीसा को लेकर राज्य गठन की अधिसूचना जारी की गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ राज्य का गठन हुआ। वहीं 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बिहार अपने मूल अवस्था में आया। आइए अब चलते हैं बिहार विशेष के कुछ तथ्यों पर। क्योंकि यह परिचय है तो हम परिचय की तरह ही देखेंगे, इसमें जो भी डिटेल्स हैं, जो टिपिकल डिटेल्स जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे वो आगे हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, एक नजर डालते हैं बिहार पर। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च, अभी हाल ही फिलहाल में बिहार स्थापना दिवस गया है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 10,40,99,452 जनगणना 2011 के अनुसार उसकी जनसंख्या है। अच्छा, कुल जनसंख्या अगर जाति जनगणना के हिसाब से देखें, ये देखिए जाति जनगणना अभी 22-23 में बिहार में हुआ था, जिसमें से कुछ आंकड़े सामने आए थे। तो उसके हिसाब से 13,07,25,310। तो ये जो जाति जनगणना अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि जाति जनगणना के हिसाब से बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो आप ये लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर जनगणना कर देता है तो आप यहाँ पर 2011 के जनगणना के हिसाब से आप लिखेंगे। हालांकि 2021 में जनगणना होना भी था, लेकिन कुछ कारण से वो टल गया है और जब आगे होगा तो नए डाटा में वो आपको ऐड कर दिया जाएगा। लंबाई 345 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, हमने देख लिया। चौड़ाई 483, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% मात्र। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, वहीं तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। यानी कि एक ऐसा राज्य जो एरिया के अकॉर्डिंगली 12वें रैंक पे आता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से तीसरे रैंक पे आता है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जितना एरिया है उसके हिसाब से बिहार में लोग ज़्यादा रहते हैं। और अगर लोग ज़्यादा रहते हैं मतलब जो जनसंख्या का घनत्व है, यानी पर यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं वो ज़्यादा होगा। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। हालांकि जनगणना के डेटा में अलग है, लेकिन एक कॉमन सा है कि जनघनत्व किस तरह से बढ़ जाता है किसी भी एरिया का। आइए चलते हैं प्रशासनिक विभाजन में। प्रमंडल 9 है बिहार में, आप याद रखेंगे। जिला 38वां जिला आपको पता है अरवल है। अनुमंडल 101 है। वहीं प्रखंड सह अंचल 534 है। पंचायत की अगर हम बात करें तो 8,058 पंचायत बिहार में है। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम बिहार में है और जो लेटेस्ट नगर निगम है वह सहरसा है। नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154 और पुलिस जिला 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया और बगहा दो ऐसे जिले हैं जिन्हें सेपरेटली पुलिस जिला बनाया गया है। अब बिहार की विधायिका की बात कर लेते हैं। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब क्या होता है? यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। यानी कि जैसे संसद में राज्यसभा लोकसभा होता है जो द्विसदनीय कहलाता है, उसी तरह से राज्य में जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो तो वो द्विसदनीय कहलाता है। जो विधान परिषद है वो अपर हाउस कहलाता है और विधानसभा लोअर हाउस ऑफ स्टेट कहलाता है, राज्य विधानमंडल जिसे हम कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? देखिए ये एक बहुत कॉमन सवाल है, चुनाव का वक्त आ रहा है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। 243 है। वहीं विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75। लोकसभा के सीटों की संख्या 40, यानी 40 ऐसी सीटें हैं जहां लोकसभा के एमपी का चुनाव होता है। 38 जिले हैं बिहार में
और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, यानी कि बिहार स्टेट अपने राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो संसद में भेजता है वो 16 लोग जाते हैं। वहीं राज्य विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितने हैं, वो 40 है, यानी 243 में से 40 सीटें आरक्षित हैं। आगे इस 40 आरक्षित सीटों का ब्रेकअप देख लेते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। तो ये जो 2 सीटें हैं वो पूछ सकता है आपसे कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए, एक सीट का नाम है कटोरिया और दूसरा है मनिहारी। मनिहारी और कटोरिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में आते हैं। वहीं अगर लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की बात करें, देखिए आप गौर से देखिएगा, ये लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें हैं जो एमपी होते हैं, ये 6 हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। अच्छा, राज्य की चौहद्दी की बात करें, पहले आपको मैंने बता दिया है, उत्तर में नेपाल है। नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। हमने शुरुआत में ही वीडियो के 7 जिलों के नाम अलग अलग देखे थे, आइए फिर से देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण की बात करें हम, झारखंड राज्य 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। वहीं अगर हम बात करें पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और पश्चिम में अगर हम बात करें यूपी के साथ, यहाँ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। अच्छा, सवाल अगर उन्होंने सीधा पूछा कि हमें सीमा की चौहद्दी बताइए, या तो उत्तर या पूर्व, तो आप दे देंगे, सीधा सीधा लिखा है। कभी कभी क्या करता है, वो कॉमन पूछता है आपसे कि कौन सा ऐसा जिला है जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा को साझा करता है। जैसे जब आप कटिहार की ओर देखते हैं तो कटिहार 2 जगह आता है, एक वो झारखंड से भी सीमा साझा करता है और बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि एक पूछने वाला सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण आपको उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। मतलब मैप को आपको दिमाग में रखना है। एक वीडियो में सेपरेटली मैप के बेसिस पे लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैप को एग्जैक्टली याद रखा जा सकता है। अभी हम सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं तो हम उसी तरह से बात करेंगे। अब आइए चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे लेकिन मार्क्स देने वाले पॉइंट्स। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार राज्य का? देखिए, बोधि वृक्ष। आप बिहार के किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे तो उसमें यही सिंबल आता है। जो बोधि वृक्ष है वो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो वो पीपल है। धार्मिक मान्यताओं के कारण पीपल के वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष कहते हैं। अब राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। ये 2013 में घोषित हुआ है। अच्छा, वैसे तो पूछेगा नहीं लेकिन जानने के लिए मैं बता देता हूं, इसके पहले एक फूल था कचनार का फूल। कचनार का फूल जो है इससे पहले राजकीय पुष्प था। वहीं अगर आप पशु की बात करें तो बैल, अभी राजकीय पशु बैल है और 2013 से पूर्व में रिछ था। ठीक है। अब राजकीय पक्षी की बात करें तो अभी गोरैया है। इसका एक कारण भी है कि गोरैया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसकी प्रजाति नष्ट होती जा रही है। तो प्रिजर्वेशन के जो मद्देनजर है, बिहार राज्य ने इसकी प्रजाति को बचाने के लिए भी इसे अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है ताकि इसका इंपॉर्टेंस बना रहे। वहीं 2013 से पूर्व में फाख्ता था। आपको मोस्टली गोरैया अपने जो आप वेंटिलेटर वाले घर देखेंगे ये घर में ही रहती है। ये पक्षी घोंसला भी घर के अंदर ही बनाती है मोस्टली। अब आपको कभी कभी देखने को ये मिल जाएंगे। वहीं राजकीय मछली की अगर हम बात करें तो वो मांगुर है। ये 2008 में घोषित हुई है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है बिहार की। बिहार के राजकीय गीत की अगर हम बात करें तो बिहार का जो राजकीय गीत है उसका नाम है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। इसे लिखा था सत्यनारायण ने। संगीतकार हैं इसके हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा। वहीं इसे मान्यता दी है 2012 में। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। यूट्यूब पे अगर आप ये लिख देंगे तो आपको उदित नारायण जी की आवाज में एक सॉन्ग सुनाई देगा। ये वही गीत है बिहार का राज्य प्रार्थना गीत। अब आइए चलते हैं, प्रमंडलों की बात की थी हमने मैप ही प्रमंडल से शुरू किया था। तो बिहार के प्रमंडल 9 हैं। सारण जिसमें जिले हैं 3 और उसका मुख्यालय है छपरा जिसमें आते हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत में 6 जिले हैं।
मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर आते हैं। वहीं बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में जिले हैं 3। दरभंगा इसका मुख्यालय है, जिसको आप हेडक्वार्टर कहते हैं। इसमें आता है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। वहीं कोसी की अगर हम बात करें तो कोसी में 3 जिले हैं। इसका हेडक्वार्टर सहरसा है और इसमें है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। वहीं आप पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में जिले आते हैं 4। पूर्णिया इसका हेडक्वार्टर है और जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वहीं पटना की बात करें तो इसमें जिले आते हैं 6। पटना बिहार की राजधानी भी है। इसका हेडक्वार्टर पटना है और इसमें आता है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। वहीं आप मगध प्रमंडल की बात करें तो इसमें जिले आते हैं 5। इसका हेडक्वार्टर है गया और गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर की बात करें तो 6। मुंगेर में है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। वहीं अगर भागलपुर की बात करें तो इसमें जिले हैं 2। भागलपुर इसका मुख्यालय है और भागलपुर और बांका जिला है। तो आपने देखा कि सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर, और अगर ज्यादा जिलों वाले प्रमंडल की बात करें तो 2 आते हैं, एक तिरहुत और एक पटना। और ये मैप मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये जो है आज के लिए माफ कीजिएगा, बिहार का सामान्य परिचय था, जिसमें से आपको सारे डेटा याद करने हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और आज के बाद अब हम धीरे धीरे बिहार के इतिहास और भूगोल में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे ढूंढना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल का लिंक है CSSOMG, कैपिटल में आप टेलीग्राम में टाइप करेंगे, आप हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, CSSOMG123 लिखकर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे डेटास को रिवाइज कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।